हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंबल के बारे में, ओके। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। तो ये वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जो एक एलिमेंट का जो कंबाइन करने का कैपेसिटी होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो जो वैलेंसी, कौन से एलिमेंट का वैलेंसी कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसका कुछ मेथड्स होते हैं। तो पहले हम देखते हैं ओल्ड मेथड। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है पहले उसको देखते हैं। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से कोई एलिमेंट का वैलेंसी हम कैसे पता कर सकते हैं? इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइन। मतलब अगर हम हाइड्रोजन का किसी का निकालना है, क्या एलिमेंट का वैलेंसी निकालना है, तो हम देखेंगे कि वो एलिमेंट का एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। उससे उसका वैलेंसी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल NH3 क्या होता है? एमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये NH3 में नाइट्रोजन एटम जो है, वन नाइट्रोजन एटम, वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है। इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, ओके। नेक्स्ट CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या हुआ है? एक कार्बन एटम ने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? 4, ठीक है। तो ये मेथड है कि हाइड्रोजन का एक एटम के साथ मतलब एलिमेंट का एक एटम के साथ हाइड्रोजन का कितना एटम कंबाइन कर रहे हैं, वहां से हम उसका वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड क्या है? विथ नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। जिस तरह हाइड्रोजन का देखे हैं उसी तरह चेक करेंगे एक एलिमेंट का एक एटम कितना क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, वो उसका वैलेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन किया है, इसलिए सोडियम का जो वैलेंसी है वो है 1। नेक्स्ट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम क्लोरीन के 2 एटम के साथ कंबाइन किया है, इसलिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा? 2। नेक्स्ट AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 एटम कितने क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन किया है? 3। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? 3, हो गया। नेक्स्ट जो मेथड है वो है डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में क्या था? जितना हाइड्रोजन एटम या फिर जितना क्लोरीन एटम के साथ वो कंबाइन कर रहा था वही उसका वैलेंसी था, ठीक है। और ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? जितना ऑक्सीजन एटम के साथ एक एटम कंबाइन करेगा एक एलिमेंट का, उसका डबल नंबर जो है वो उसका वैलेंसी होगा। जैसे MgO क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा? हम क्या बोले? जितना ऑक्सीजन एटम है उसका डबल। ऑक्सीजन एटम कितना है? 1, इसलिए उसका डबल क्या है? 2। मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे 1 कैल्शियम एटम कितना ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किया है? 1। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का डबल, मतलब 2।
ठीक है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिससे पहले हम लोग निकालते थे कि कौन से एलिमेंट का वैलेंसी कितना है। ओके, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स भी है। देखिए, अगर हम जैसे पूछे आपको कि मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, तो क्या करोगे? आइदर MgO को कंसीडर करोगे कि देखोगे कि मैग्नीशियम एटम ने कितने ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किया है, या फिर MgCl2 लोगे और देखोगे मैग्नीशियम ने कितने क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन किया है। लेकिन ये जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला आया वो आपको पता कैसे चलेगा? मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी निकालना है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है उसका फॉर्मूला क्या है, ये तो हमें पता नहीं होता। हाँ, अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज निकालना इजी नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए इस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर क्या है, एक तो न्यू कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी वो पढ़ने के लिए पहले हम एटम के बारे में कुछ हमें जानना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़े हुए हैं पिछले क्लास में, और उसमें हम एटम के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम का एक सेंटर रहता है ना, वो एटम का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और वो सेंटर के चारों तरफ ऐसे ऐसे कुछ पाथ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल और ऑर्बिट। ये तो पता है। सेल का नाम क्या क्या होता है? K सेल, N सेल, M सेल, N सेल एक्सेट्रा, इससे सेल्स होते हैं। ठीक है, के सेल को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। उस तरह N सेल को क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्बिट। M सेल को थर्ड ऑर्बिट, N सेल को फोर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। अच्छा, ये जो सेल या ऑर्बिट है उसका काम क्या है, वो करता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मतलब सारे सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका कुछ फिक्स नंबर है, या मतलब कुछ मेथड है, जनरल मेथड, या कोई भी सेल में कितना भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऐसा कुछ पता है? क्या होता है, हर ऑर्बिट का जो है उसका कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम उतना इलेक्ट्रॉन उस सेल में रह सकता है। ठीक है, और कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो पता चलता है बाय 2n² रूल। 2n² रूल, n क्या है? इट इज द ऑर्बिट नंबर। तो उस हिसाब से हम कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी क्या निकालेंगे? K सेल, उसका ऑर्बिट नंबर क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू होगा 1, तो उसका कैपेसिटी होगा 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं L सेल। L सेल क्या है? सेकेंड ऑर्बिट, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 2, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा? 2 × 2² दैट इज इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट M सेल क्या है? थर्ड ऑर्बिट, कैपेसिटी 2 × 3² 18। नेक्स्ट N सेल, फोर्थ ऑर्बिट, कैपेसिटी 2 × 4² दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसका मतलब K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L सेल में 8, M सेल में 18 एंड N सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखते हैं अरेंजमेंट कैसे होता है, सारे एलिमेंट में कैसे अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे साइड में हम कैपेसिटी लिख लेते हैं। पहले में क्या रहेगा?
इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसको अगर हम इस फॉर्मेट में अरेंज करने को ट्राई करेंगे तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इजीली रह सकता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिथियम 3, यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है 2 है ना, तो वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखेंगे 2। उसके बाद जो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ रहेगा, वो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट को, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2,1। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम 4, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना बचा 2। समझ में आ रहा है, उस तरह हम इसको कंटिन्यू करके निकाल सकते हैं। बोरान 5 कितना होगा 2, 3, ऐसे हम करते करते जाएंगे, कितना तक करते जाएंगे, जितना तक सेकेंड ऑर्बिट फिल अप ना हो जाए। सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है 8 है, तो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं हो रहा है हम वहां तक इलेक्ट्रॉन डालते जा सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में। नेक्स्ट कार्बन 6, 2, 4, नाइट्रोजन 7, 2, 5, ऑक्सीजन 8, 2, 6, फ्लोरीन 9, 2, 7, नियॉन 10, 2, 8। नेक्स्ट है सोडियम 11। अच्छा, फर्स्ट का कैपेसिटी कितना है फर्स्ट ऑर्बिट का 2 हो गया, सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी 8 हो गया। ठीक है, तो 2, 8 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि सेकेंड का तो कैपेसिटी 8 था तो वो कंप्लीटली फिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 8, 1। आ रहा है समझ में ना। नेक्स्ट मैग्नीशियम 12, क्या लिखेंगे 2, 8, 2। एल्यूमिनियम 30, ऐसा हमें करके जाना है, तो हम क्या करते हैं पहले एलिमेंट्स का लिख लेते हैं, नंबर का एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसको ट्राई करना है। ठीक है, इसको पहले ट्राई करना है, फिर हम यहाँ पे जो करेंगे आंसर उसके साथ चेक करना है कि आंसर आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो पॉज करके पहले ट्राई करते हो, थोड़ा ट्राई कर लीजिए। हो गया, तो एल्यूमिनियम का कितना लिखेंगे 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे थर्ड ऑर्बिट का जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 18 है, तो इस हिसाब से पोटेशियम में क्या होना चाहिए 289 और कैल्शियम में होना चाहिए 2810। ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। ये जो लास्ट दो केस है पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अभी ये माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि जो इसका कैपेसिटी है थर्ड ऑर्बिट का वो तो 18 है, तो हम यहाँ पे 9 और 10 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में क्यों नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हम क्यों नहीं डाल सकते, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ जाओगे तो उस टाइम में वहां पे डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, और तो इन जनरल जो उसका सीक्वेंस होता है 2, 8, 8, मतलब थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद
जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ में जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो यहाँ पे 9 नहीं जाएगा, थर्ड में 8 जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो फोर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे अगर 2 8 10 होना चाहिए, उस केस में क्या होगा, 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा लास्ट ऑर्बिट को, ठीक है। इसका रीजन हम एटॉमिक जब स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना जानना है कि 9 और 10 रहेगा तो 8 रहेगा, एक और 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 8 8 1 और कैल्शियम का 2 8 8 2, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। मतलब 1 से 20 एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसमें हम ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ठीक है। उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था। अब हम देखेंगे कि उसको हम यूज कैसे करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ये का कैपेसिटी कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट का 2। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, मतलब वो कंप्लीटली फिल अप है, तो उस केस में वो जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। वो उसका प्रॉपर्टी है कि जिस क्या जो ऑर्बिट का कैपेसिटी जितना है, अगर वहां पे उतना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हीलियम जब फर्स्ट में 2 रहना चाहिए, हीलियम में 2 है ना, तो ये हो गया क्या, कंप्लीटली फिलअप हो गया, तो हीलियम जो है वो स्टेबल बन गया। नेक्स्ट, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, कहाँ पे है, यहाँ पे है, फर्स्ट में 2 सेकंड में 8, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट से वो कंप्लीटली फिल अप है, तो ये भी स्टेबल हो गया। कौन स्टेबल हो गया, नियॉन स्टेबल हो गया, ओके। इसी तरह जो नेक्स्ट आएगा 2 8 8 आएगा ना, वो जो है वो भी स्टेबल ही रहेगा, ओके। तो हमारे पास जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है एलिमेंट्स का, किसका आया है, पहला है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2 है, वो क्या है, हीलियम। नेक्स्ट है नियॉन 2 8 और आर्गन 2 8 8। तो सारे एलिमेंट का ये टेंडेंसी रहता है कि वो कैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है, तो स्टेबल में रहना हर किसी को चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तीनों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे है क्या, नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो अनस्टेबल है, ठीक है। मतलब ये है कि वो उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे वो लोग, वो हमेशा ये ट्राई करना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करें। ये सब जो है हीलियम नियॉन आर्गन, इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट मीन्स जो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल है तो उसको डिस्टर्ब होने का जरूरत क्या है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है तो वो रिएक्शन करता है कि कैसे वो स्टेबल बनेगा। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, ओके। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो कैसे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे, ठीक है।
तो इसके लिए वो क्या करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट लूज करेगा या एक एलिमेंट गेन करेगा टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम उस एलिमेंट का वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, जैसे लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 1 पढ़े हुए हैं हम लोग। अच्छा, ये 2 1 के आसपास कौन कौन से इनर्ट गैस है, एक है हीलियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2 है, और एक है नियन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। ओके, इसलिए लिथियम को अगर स्टेबल होना पड़ेगा तो आइदर उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 अटेंड करना पड़ेगा या फिर 2 8 अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर उसको 2 अटेंड करना है, 2 1 उसके पास है, अगर उसको 2 अटेंड करना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर उसको 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, आया समझ में, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 बनेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 8 बनेगा। ओके, अच्छा, तो अभी आप बोलो कि ये दोनों में से लिथियम के लिए क्या इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऑफ कोर्स जिसका नंबर कम है, नंबर किसका कम है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए इजी रहेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन कितना नंबर हो गया, उसका उतना इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना तो आपको, और मतलब क्या उसके लिए बहुत ही डिफिकल्टी रहेगा। ठीक है, तो इजी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, यहाँ पे क्या करना पसंद करता है, लूज करना, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करना टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो उसका वैलेंसी है। यहाँ पे कितना लूज करेगा, 1, तो उसका वैलेंसी हो गया 1, किसका वैलेंसी, लिथियम का। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम 4, कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़े हम लोग, 2 2, तो वो क्या करेगा, आइदर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा या फिर 2 8। 2 अटेंड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेगा, 2 8 अटेंड करने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। क्या इजी होगा उसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी रहेगा, नंबर उसका कम है। ठीक है, तो कितना लूज कर रहा है, 2 लूज कर रहा है, इसलिए बेरिलियम का वैलेंस कितना होगा, 2 होगा। ओके, नेक्स्ट बोरॉन 5 2 3, वही सेम ऑप्शन 2 एंड 2 8, 2 जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज, 8 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कौन सा इजियर होगा, ये वाला इजियर होगा। ठीक है, तो कितना लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोरॉन का वैलेंसी हो गया 3। नेक्स्ट है कार्बन 6 2 4, आइदर 2 या 2 8, क्या करने पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कौन सा इजियर होगा, दोनों का ही नंबर सेम है ना, दोनों में ही 4 4 है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 4। हालांकि आगे पढ़ोगे जाके कि कार्बन जो है वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। ठीक है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हो गया कार्बन का 4। अच्छा, तो आप लोगों को भी करना क्या है, आप लोगों को भी वीडियो को पॉज करना है। हम कितना तक निकाले हैं, कार्बन तक निकाले हैं 6 तक, 20 तक निकाले थे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको 20 तक
सारे एलिमेंट का वैलेंसी क्या हो सकता है इस मेथड में वो आपको निकालना है। ओके, पहले वीडियो को पॉज करके वो निकाले, फिर यहाँ पे बोर्ड में जो किया जाएगा उसको चेक करें। ओके, नाइट्रोजन 7 2 5 आइदर 2 और 2 8। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या इजर होगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो वैलेंसी क्या हो गया उसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट। यहाँ पे गेन करेगा कितना? 3, तो वैलेंसी हो गया 3। ऑक्सीजन 8 2 6 2 2 8। इसके लिए क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या इजर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो वैलेंसी हो गया 2। फ्लोरीन 9 2 7 आइदर 2 या फिर 2 8। आइदर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या इजर होगा? ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए वैलेंसी हो गया 1। फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट आता है नियन। नियन जो इनर्ट गैस है वो तो वैसे ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 1। उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर 2 8 या फिर नेक्स्ट क्या है 2 8 8, ठीक है। तो क्या करेगा? आइदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन सा इजर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसलिए सोडियम का वैलेंसी हो गया 1। हो गया, चेक कर लिए, मिटाते हैं। मैग्नीशियम 12 2 8 2, आइदर 2 8 बनेगा या 2 8 8 बनेगा। इसके लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसके लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या इजी होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो वैलेंसी हो गया 2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13 2 8 3। क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या इजी होगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 3। नेक्स्ट सिलिकॉन 14 2 8 4। क्या होगा? आइदर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 8 बनेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 8 8 बनेगा। दोनों तरफ ये नंबर सेम है, और जो सिलिकॉन है वो ना इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? बस उसका वैलेंसी होगा 4। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। नेक्स्ट फास्फोरस 15 2 8 5। क्या ऑप्शन है? आइदर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या इजर होगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्योंकि नंबर कम है, तो उसका हो गया वैलेंसी 3। नेक्स्ट सल्फर 16 2 8 6। क्या करेगा? आइदर 6 इलेक्ट्रॉन लूज या 2 इलेक्ट्रॉन गेन। क्या इजर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो सल्फर का वैलेंसी हो गया 2। क्लोरीन 17 2 8 7। आइदर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 8 8 बनेगा। इजर क्या है? ये वाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी गेन करेगा, तो वैलेंसी क्या बनेगा क्लोरीन का? 1। क्लोरीन का बाद आता है आर्गन 2 8 8, जो कि स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम
19, 2, 8, 8, 1। अच्छा, ये तो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि इजी होगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, 8, 8 बनेगा। ठीक है, पास ही है। तो पोटेशियम का वैलेंसी क्या हो गया? 1। कैल्शियम 20, 2, 8, 8, 2। उसको भी, उसके पास कौन है? 2, 8, 8 उसके पास ही है, तो उसको भी इजी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, इसलिए कैल्शियम का वैलेंसी हो गया 2। ओके, तो ये जो मॉडल कॉन्सेप्ट है उसमें से हम ईच एलिमेंट जिसका हमें एटॉमिक नंबर पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के हम उससे उस एलिमेंट का वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे रेडिकल में और हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? ओके, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अब